अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बेहतरीन होंगे। आज की मेरी ये वीडियो है उन तमाम नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए जो शादी के ख्वाहिश रखते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो बेशक आप शादी की ख्वाहिश कीजिए। अगर आपकी उम्र हो गई है शादी की, निकाह की, तो आप शादी की ख्वाहिश भी कर सकते हैं और शादी कर भी सकते हैं। लेकिन आज के दौर में और इस माशरे में जो हालात चल रहे हैं, उनके होते हुए मैं आपको कुछ गाइड करना चाहूँगी। कुछ मेन चीज़ें हैं जो शादी करने से पहले आपको उन चीज़ों का ख्याल करना ज़रूरी होगा। एक लड़के के लिए आज के दौर में शादी करने से पहले इस बात का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है कि उसके पास बैकअप में कुछ अमाउंट पड़ी हुई हो। मैं अपनी वीडियो में इस बात को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही कि आप कोई लैंडलॉर्ड हो, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, अच्छा बिजनेस स्टेबल हो, क्योंकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी शादी की इजाज़त है, निकाह की इजाज़त है कि आपकी जब उम्र हो तो आप कर सकते हैं। लेकिन जो दौर चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, जिस तेज़ी से महंगाई हो रही है, उसके लिए मैं आपको यही गाइड करूँगी कि आपके लिए बैकअप पे कुछ अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। उसके कुछ रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि शादी के बाद जब आप एक नई लड़की के साथ रहना शुरू करते हैं, एक नई फीमेल के साथ रहना शुरू करते हैं, किसी नए हमसफ़र के साथ ज़िंदगी शुरू करते हैं, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना एक बहुत मेन चीज़ होती है। लेकिन अगर आप शादी के होने के बाद ही फाइनेंशियली मसाइल में घिर जाएंगे और फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस करने लगेंगे, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना नामुमकिन हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियली एटलीस्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपके पास बैकअप में कोई अमाउंट पड़ी हो, कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास कोई अमाउंट ज़रूर मौजूद हो। ठीक है। सेकंड, अगर आप किसी इंसिडेंट का शिकार हो जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है, कुछ भी हैपन हो सकता है, तो उसके लिए आपके पास एक अमाउंट होना ज़रूरी है कि आप उससे अपनी मुश्किल को या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। एंड थर्ड, अगर आपका बेबी हो जाता है, आप बेबी प्लान कर रहे हैं, उसके लिए तो मस्ट आपके पास कुछ अमाउंट होना लाजमी है, क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि आपका खुशी का टाइम होता है, लेकिन उस टाइम आपके पैसे ना चाहते हुए भी पानी की तरह से खर्च होते हैं, और फिर आप अपने उस खुशी के मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आपका सारा ध्यान उस तरफ जाता है कि मैं कैसे अरेंज करूँ। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहती हूँ कि हम या किसी के भी पेरेंट्स होते हैं या कोई भी है, तो वो शादी के अगेंस्ट नहीं होते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जिन मसाइल का शिकार हम हुए हैं या हम दूसरों को देखते हैं कि वो शादी के बाद उन मसाइल का शिकार है, तो हमारी औलाद उन मसाइल में ना फंसे, इसलिए वो भी एडवाइस करते हैं कि बेटा पहले स्टेबल हो जाओ। तो मैं यहाँ पर स्टेबल होने की भी बात नहीं करती, मैं आपसे ये कहती हूँ कि कुछ अमाउंट लाजमी रखें। प्रैक्टिकली होकर जब आप सोचते हैं ना, और जब आप शादी के बंधन में बनते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही होती, क्योंकि वो हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो आपकी शादी को शुरू में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर से और खुशगवार बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक लड़का हैं तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके पास कुछ अमाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे ताया हमें सपोर्ट कर देंगे, तो हमारे मामू हमें सपोर्ट कर देंगे, या हमारे भाई हमें सपोर्ट कर देंगे, हमारे वालिद हमें सपोर्ट कर देंगे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपके वालिदैन, आपकी फैमिली को आपकी फिक्र नहीं है और आजकल के दौर में कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहता है। आजकल के दौर में भी लोगों के अंदर इंसानियत है, एहसास है, लेकिन आजकल के जो हालात हैं, वो हालात किसी को किसी की मदद करने की भी इजाज़त नहीं देते, और ये बात किसी भी पहलू से अच्छी भी नहीं लगती कि आप किसी पर डिपेंडेंट होकर शादी करें। आप किसी लड़की की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये आप ही का फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी तमाम अखराजात खुद उठाएं, इसको तकलीफ़ पहुंचाए बगैर उसे खुश रखें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट आपको इतना तो स्टेबल होना कि आपके पास कोई अमाउंट मौजूद हो, ताकि आपको शादी के जो स्टार्टिंग के टाइम है, जिसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है, जब आप एक नया घर चलाना सीख रहे होते हैं, जब आप चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि एक नई ज़िंदगी है, इसमें मुझे किस तरह से चलना है, किस तरह से अपना रूटीन बनाना है, किस तरह से आने वाली लड़की की जिम्मेदारी उठानी है, तो आप उस वक्त इन मसाइल का शिकार ना हो कि मेरे पास बैकअप पे कोई अमाउंट नहीं है। और इस बात में मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वो लोग जो चाहते हैं कि भाई हम अपनी शादी पे खुला खर्च करें,
वो मर्द हजरात जो चाहते हैं कि भाई हमारा वलीमा हो तो बस ऐसा हो कि सब याद रखें, तो याद रखिए ये बात मेरी कि कोई याद नहीं रखेगा, कोई आपकी इस बात को हरगिज़ याद नहीं रख सकता कि आपने वलीमा कितना शायान शान किया था, ठीक है, या आपने कितनी अच्छी बरी बना के दी थी। आप जितना भी कर लें इन दोनों चीज़ों में, अपने पैसा जितना भी खर्च कर लें, चाहे आप वलीमे के इवेंट पे करें, चाहे आप बरी के लिए करें, वो कमी पड़ जाएगा अनलेस अंडर के आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्यों ना हो। फ़िलहाल लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो सिर्फ इतनी है कि आपके पास बैकअप पे अमाउंट होना ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ पार्टनर से एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी थोड़ी सी खुशगवार गुजरे। लेकिन अगर आप यही चीज़ किसी पर डिपेंडेंट होकर शादी कर लेते हैं कि नहीं भाई मेरे तो वालिद साहब मुझे सपोर्ट कर देंगे, मेरे तो भाई साहब मुझे सपोर्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप पर बुरा वक्त नहीं आया तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपके भाई और वालिद पर बुरा वक्त आ गया, उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ गई, तो क्या आप उन्हें सपोर्ट कर सकेंगे शादी के बाद? बिल्कुल भी नहीं। तो किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखे बगैर अपने अंदर शादी की ख्वाहिश रखते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपके पास बैकअप पे एक हैंडसम अमाउंट होना बेहद ज़रूरी है आजकल के दौर में। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लड़कियों के बारे में बताऊंगी कि लड़कियों को शादी से पहले किस मेन पॉइंट पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। ये बात हो गई लड़कों की कि लड़कों को किस मेन पॉइंट पर अमल करना ज़रूरी है शादी से पहले, किस मेन चीज़ का ख्याल करना ज़रूरी है और कहाँ पर अपने जो है पैसे बचाने चाहिए, कहाँ पर अपने पैसे खर्च करने चाहिए। इसी तरह मैं लड़कियों के बारे में भी बताऊंगी कि लड़कियों की मेन चीज़ क्या है जो शादी के शुरू के दिनों में या शादी के बाद उनको प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँ, आप लोगों को गाइड कर सकूँ अपने एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से और आजकल के दौर के हवाले से, जो कि ज़िंदगी में एक बहुत अहम चीज़ है कि हमें पता चले कि अगर हम आज के दौर में शादी करने जा रहे हैं तो हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।